हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 7th इंग्लिश वर्कबुक उड़ान जो है करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 7 उड़ान इंग्लिश वर्कबुक, और आज हम उड़ान इंग्लिश वर्कबुक में वर्कशीट 5 करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट 5 लेसन है ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स, और आपकी वर्कशीट है 5। वोकेबलरी डेवलपमेंट है। फर्स्ट, कंप्लीट द टेबल बिलो विद एंटोनिम्स। निम्नलिखित टेबल को कंप्लीट करना है एंटोनिम्स के साथ में। तो रिमेंबर का एंटोनिम बताना है आपको, तो वो होगा फॉरगेट। रिमेंबर माने याद रखना, और फॉरगेट माने भूलना। और फिर स्लेंडर का मतलब होता है पतला, तो इसका अपोजिट हो जाएगा फैट यानी मोटा। सोर माने खट्टा, और स्वीट माने मीठा। डार्क जो है अंधकार भरा, और ब्राइट चमकीला। नर्वस जो है वो है काम। केयरफुल है सावधानी पूर्वक, इसका अपोजिट हो जाएगा केयरलेस। वीक जो है कमज़ोर, और इसका अपोजिट हो जाएगा स्ट्रॉन्ग मजबूत। और आपका लास्ट है नथिंग, इसका अपोजिट हो जाएगा समथिंग। नथिंग माने कुछ नहीं, और समथिंग माने कुछ चीज़। तो नथिंग मीन्स कुछ नहीं, और समथिंग मीन्स कुछ। तो रिमेंबर का एंटोनिम होगा फॉरगेट। स्लेंडर का एंटोनिम होगा फैट। सोर का एंटोनिम होगा स्वीट। डार्क का एंटोनिम होगा ब्राइट। नर्वस का एंटोनिम होगा काम। नर्वस का मतलब होता है घबराया हुआ, बेचैन। और काम का मीन्स होता है शांत। तो नर्वस का एंटोनिम है काम। काम होता है शांत। तो अगर आपसे पूछ लें कि व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ नर्वस, यू विल राइट काम। केयरफुल का एंटोनिम हो जाएगा केयरलेस। एक होता है सावधान, और एक होता है लापरवाह। वीक मैंने आपको बताया कमज़ोर, अपोजिट हो जाएगा स्ट्रॉन्ग मजबूत। और नथिंग जो है वो है कुछ नहीं, और इसका अपोजिट हो जाएगा समथिंग। समथिंग का मतलब होता है कुछ। तो ये हमने जो है टेबल को कंप्लीट किया है एंटोनिम्स के साथ में। सेकंड है राइट द एंटोनिम्स इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो। इफ़ यू हैव नथिंग यू हैव डैश। यदि तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो तुम्हारे पास क्या है। नथिंग का एंटोनिम लिखना है समथिंग, जो भी हमने पीछे किया था। तो इफ़ यू हैव नथिंग यू हैव समथिंग। यदि तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो तुम्हारे पास कुछ है। तो नथिंग का एंटोनिम लिख दिया हमने समथिंग। बी है द टीचर ऑलवेज हैड एक्साइटिंग एक्टिविटीज़, हर क्लास वॉज नेवर डैश। जो अध्यापक था वो हमेशा जो है उत्तेजक गतिविधियाँ करवाया करता था, एक्साइटिंग रोचक। हर क्लास वॉज नेवर डैश, उसकी कक्षा कभी भी नीरस नहीं होती थी। तो एक्साइटिंग का अपोजिट हमने लिख दिया डल। अगला है सी, द ट्रेन विल डिपार्ट ऑन टाइम बट में डैश लेट। गाड़ी जो है देरी से जो है, गाड़ी जो है टाइम पर डिपार्ट होगी, लेकिन वो जो है देरी से आ सकती है। तो डिपार्ट का मतलब होता है प्रस्थान करना, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा आगमन यानी अराइव। द ट्रेन विल डिपार्ट ऑन टाइम, गाड़ी जो है प्रस्थान करेगी समय पर, लेकिन हो सकता है देरी से आए। तो अराइव का मतलब होता है आना यानी आगमन। डी है मोस्ट ऑफ द पीपल ऑलवेज टॉक अबाउट प्रॉब्लम्स नॉट द डैश। अधिकतर लोग जो है ना प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन उनके समाधान के बारे में बात नहीं करते। तो हमें एंटोनिम बताना है प्रॉब्लम्स का। तो प्रॉब्लम्स का जो एंटोनिम होगा वो होगा सॉल्यूशन। क्या होगा? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मीन्स समाधान।
Most of the people always talk about problems, not the solution. Riding a cycle without a helmet means one is not careful. अगर बगैर हेलमेट के जो है साइकिल चलाते हैं तो इसका अभिप्राय है कि वो व्यक्ति जो है वो सावधान नहीं है बल्कि लापरवाह है। तो केयरफुल का एंटोनिम हो जाएगा केयरलेस। तो अभी हमने जो ये 5 सेंटेंसेस किए हैं, नथिंग का एंटोनिम समथिंग, एक्साइटिंग का जो है एंटोनिम डल, डिपार्ट का एंटोनिम जो है अराइव, उसके बाद प्रॉब्लम्स का एंटोनिम सॉल्यूशन, और उसके बाद केयरफुल का एंटोनिम केयरलेस। अब हम आते हैं वोकैबुलरी यूजिंग प्रीफिक्सेस। इसमें थर्ड है कंप्लीट द टेबल बिलो। प्रीफिक्स और वर्ड दे रखे हैं, फिर न्यू वर्ड और ड्रॉ द मीनिंग। सबसे पहले तो हमें प्रीफिक्स लगाना है जो वर्ड हमें दिए गए हैं। उसके बाद प्रीफिक्स लगाने के बाद जो नया वर्ड बनता है वो लिखना है और फिर मीनिंग हमें ड्रॉ करना है कि भाई जो नया वर्ड बना है उसका मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले है वर्ड ह्यूमन। ह्यूमन से पहले प्रीफिक्स लगेगा स्टूडेंट्स इन, तो नया वर्ड बन जाएगा इन ह्यूमन, और इन ह्यूमन का जो मीनिंग बनता है वो होता है क्रूएल। क्रूएल का मतलब निर्दयी। तो यहाँ पर जो न्यू वर्ड है इन ह्यूमन, इसका मीनिंग है क्रूएल। अगला है सर्टेन। सर्टेन जो गिवन वर्ड है इससे पहले प्रीफिक्स लगाएंगे हम UN, और नया वर्ड बन जाएगा अनसर्टेन। अनसर्टेन हो गया अनिश्चित, तो इसका मीनिंग हो जाएगा डाउटफुल। डाउटफुल का मतलब भी ये होता है कि भाई संदेहास्पद, या मतलब जो है अनिश्चित है, पक्का नहीं है। अगला वर्ड है बैलेंस। बैलेंस से पहले स्टूडेंट्स हम लगाएंगे IM लगाने से नया वर्ड बनेगा इम्बैलेंस, असंतुलन। तो उसका असंतुलन होता है मिसमैच, जो मैच नहीं करता। तो इम्बैलेंस का मीनिंग होगा मिसमैच। अगला वर्ड है एबल। एबल से पहले हम लगाएंगे तो ये नया वर्ड बन जाएगा अनएबल। तो इसका मीनिंग होगा इनकैपेबल। अनएबल का जो मीनिंग होता है वो होता है इनकैपेबल। अगला वर्ड है आपका इनएफिशिएंट। उससे पहले इन लगाएंगे तो नया वर्ड बन जाएगा इनएफिशिएंट, और इनएफिशिएंट का मतलब होता है अकुशल। अकुशल का मतलब नॉट स्किल्ड। तो इनएफिशिएंट का नया वर्ड बनेगा, जो नया मीनिंग बनेगा नॉट स्किल्ड। तो एफिशिएंट के आगे हमने इन लगाया, नया वर्ड बना इनएफिशिएंट, जिसका मीनिंग है नॉट स्किल्ड। मीनिंग को ड्रॉ करते हैं तो बनता है नॉट स्किल्ड। अगला वर्ड है मैच्योर। मैच्योर का मतलब होता है परिपक्व। उससे पहले प्रीफिक्स लगाएंगे इम, तो नया वर्ड बन जाएगा इमैच्योर यानी अपरिपक्व, और इसका मीनिंग होगा चाइल्डिश यानी बचकाना। तो ये हमने जो है टेबल को कंप्लीट किया है। अब राइट सेंटेंसेस यूजिंग 4 ऑफ द पेयर्स। ये जो हमने किए हैं इनमें से कोई जो है 4 जो हमने जो है यूज करने हैं वर्ड्स, जिसमें कि आपका वर्ड भी आ जाए और न्यू वर्ड भी आ जाए, यानी ये भी आ जाए और ये भी आ जाए। पहला है टू एयर इज ह्यूमन बट चीटिंग इज इनह्यूमन। तो मानव से गलती हो सकती है लेकिन चीटिंग करना जो है वो अमानवीय है। सेकंड है माई लाइफ इज बैलेंस्ड बट माई कजिन्स लाइफ इज इम्बैलेंस्ड। मेरा जीवन जो है संतुलित है लेकिन मेरे कजिन का जो जीवन है वो असंतुलित है। तो आप देख रहे हैं फर्स्ट में हमने ह्यूमन वर्ड जो है उस लिया, फिर उसके बाद जो न्यू वर्ड बना प्रीफिक्स लगाने से वो इनह्यूमन था, वो भी आ गया। फिर हमने सेकंड में बैलेंस्ड वर्ड लिया, उसके बाद प्रीफिक्स लगाने से वो इम्बैलेंस्ड हो गया, तो ये भी हमने ले लिया है। अब हम चलते हैं थर्ड पर। शी इज एबल बट हर फ्रेंड इज अनएबल। वह योग्य है लेकिन उसका जो मित्र है या उसकी सहेली है वो अयोग्य है। तो हमने एबल वर्ड ले लिया, फिर उससे पहले अगर हम अन लगाते हैं तो फिर अनेबल हो जाता है, तो हमने अनेबल जो न्यू वर्ड है वो भी ले लिया है। तो यानी हमने जो इनमें जो ले रहे हैं हम सेंटेंसेस में वो वर्ड भी ले रहे हैं
और उनसे पहले प्रीफिक्स लगाकर जो नया वर्ड बनता है उसे भी साथ में ले रहे हैं, और ताकि वो फिर एक किस्म से जो है हमारा एंटोनिम ही हो जाता है। फोर्थ है आई एम मैच्योर बट माई कंपेनियन इज इमैच्योर। मैं परिपक्व हूँ लेकिन मेरा साथी जो है वो अपरिपक्व है। तो मैच्योर वर्ड ले लिया और न्यू वर्ड जो बना था प्रीफिक्स लगाने से आई एम, वो बन गया इमैच्योर। तो इस तरह से हमने 4 सेंटेंसेस लिखे हैं। तो इनमें हमने वर्ड भी यूज किया है और फिर जो न्यू वर्ड बनाया है वो प्रीफिक्स लगाकर वो भी हमने यूज किया है। और फिर ये सेंटेंसेस हमें ऐसे लगते हैं कि हमने साथ में जो है एंटोनिम का यूज भी कर लिया, क्योंकि ह्यूमन का एंटोनिम इनह्यूमन होता है, बैलेंस्ड का एंटोनिम इम्बैलेंस्ड होता है, एबल का एंटोनिम जो है अनेबल होता है, और मैच्योर का एंटोनिम जो है वो इमैच्योर होता है। अब है वोकेबलरी डेवलपमेंट पर चलते हैं हम स्टूडेंट्स। तो आपका जो वोकेबलरी डेवलपमेंट है, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, टेल वेदर ईच पेयर ऑफ वर्ड्स आर सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। आपको अब ये बताना है कि जो पेयर ऑफ वर्ड्स आपको गिवन है वो सिनोनिम्स हैं या एंटोनिम्स हैं। सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थक और एंटोनिम का मतलब होता है विपरीतार्थक। अब पहला है ए एग्री डिसएग्री। एग्री माने सहमत और डिसएग्री माने असहमत, तो ये एंटोनिम्स हो जाएंगे क्योंकि ये विपरीतार्थक हैं। बी है कोल्ड और फ्रीजिंग। कोल्ड का मतलब भी ठंडा और फ्रीजिंग का मतलब भी ठंडा, तो ये क्या है सिनोनिम्स समानार्थक। सी है इजी और डिफ़िकल्ट। तो इजी आसान, डिफ़िकल्ट मुश्किल, तो ये विपरीतार्थक है, तो ये है एंटोनिम्स। फिर है डी गैस अंदाज़ा लगाना, एस्टिमेट अनुमान लगाना। तो गैस और एस्टिमेट जो है समानार्थक है क्योंकि सिमिलर मीनिंग है। अगला है बॉटम और टॉप। बॉटम का मतलब होता है तलहटी यानी नीचे, और टॉप यानी ऊपर, तो ये आपके विपरीतार्थक हो गए, एंटोनिम्स हो गए। अगला है एफ टायर्ड एनर्जेटिक। टायर्ड मीन्स थका हुआ, एनर्जेटिक का मतलब होता है स्फूर्तिदायक, तो ये अपोजिट हो गए, तो ये एंटोनिम हो गए, तो ये विपरीतार्थक है। अब है फिफ्थ, यूज 4 पेयर्स टू मेक सेंटेंसेज एज शोन इन बिलो। जैसे नीचे दिखाया गया है उसी तरह से आपको 4 पेयर्स बनाने हैं। एन एलिफेंट इज बिग बट द रैट इज स्मॉल। एक हाथी बड़ा है लेकिन चूहा छोटा है। और अथवा में दे रखा है इफ़ इट इज़ हॉट वी कैन आल्सो से इट इज़ वार्म। यदि गर्म है, यदि गर्मी है तो हम ये भी कह सकते हैं कि भाई ये जो है गर्म है। तो हॉट और वार्म जो है वो सिमिलर मीनिंग है, समानार्थक है। तो आपको जो है इस तरह से जो है ये करने हैं। 2 सेंटेंस जो हैं हम पहले इफ़ वाले कर लेते हैं और उसके बाद जो बाकी के जो 2 सेंटेंस हैं वो एन एलिफेंट वाले की तरह हैं, जो जैसे हमने किया है एन एलिफेंट इज बिग बट द रैट इज स्मॉल, ये मैंने ले रखे हैं 3rd 4th में। और इफ़ इट इज़ हॉट वी कैन आल्सो से इट इज़ वार्म, ये हमने ले रखे हैं 1 और 2 में। तो पहला है इफ़ इट इज़ कोल्ड वी कैन आल्सो से इट इज़ फ्रीजिंग। यदि मान लो सर्दी है तो हम ये कह सकते हैं कि भाई ये फ्रीजिंग कर रहा है, यानी बर्फ़ जमा रहा है। तो आप देखें कि कोल्ड और फ्रीजिंग जो है वो समानार्थक है। सेकंड है इफ़ इट इज़ गैस वी कैन आल्सो से इट इज़ एस्टिमेट। यदि ये अनुमान है तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये एस्टिमेट है। तो गैस और एस्टिमेट समानार्थक शब्द हैं, तो ये सिनोनिम्स हैं। हमने फर्स्ट में कोल्ड और फ्रीजिंग ये सिनोनिम्स हैं, सेकंड में गैस और एस्टिमेट जो हैं ये सिनोनिम है। थर्ड है दिस टास्क इज ईजी बट दैट इज़ डिफ़िकल्ट। यह कार्य आसान है लेकिन वो मुश्किल है। तो ईजी जो है ये आपका जो है जो वर्ड है इसका अपोजिट है डिफ़िकल्ट। तो यह कार्य आसान है लेकिन वो मुश्किल है, तो यहाँ हमने एंटोनिम का यूज किया है। अगला है शी इज़ टायर्ड बट आई एम एनर्जेटिक। वह थकी हुई है लेकिन मैं स्फूर्तिदायक हूँ, मैं तरोताज़ा हूँ। तो टायर्ड का एंटोनिम हो जाएगा एनर्जेटिक, अपोजिट हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने जो है 4 पेयर्स को यूज किया है, और इसी के साथ आपकी जो है वर्कशीट 5 यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए जो है वर्कशीट 6 लेकर आएंगे। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।